दोस्तों, उज्जवल दुनिया के अनसुनी कार्यक्रम में मैं रविंद्र ओझा आपसे मुखातिब हूं। आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसे बागी बलिया ले चलता हूं। बलिया में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने काफी सोच विचार करने के बाद, काफी गुणा भाग करने के बाद, काफी जातीय समीकरणों को उलटने पलटने के बाद अपने उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कड़ी टक्कर दी थी और वह जीतते जीतते हार गए थे। उनका नाम सनातन पांडे है। सनातन पांडे आते ही सुर्खियों में छा गए। उन्होंने कहा कि अब डीएम की मनमानी नहीं चलने दूंगा। जिस तरह 2019 में जिलाधिकारी ने मुझे जबरदस्ती हरवा दिया, अगर इस बार ऐसी कोई कोशिश हुई तो उसका परिणाम बड़ा भयावह होगा। पोलिंग सेंटर से या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लाश बाहर आएगी या मतगणना स्थल से मेरी लाश बाहर आएगी। उनके इस बयान पर सियासी हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। उसने कहा ये अधिकारियों को आतंकित करते हैं। परिणाम हुआ कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सनातन पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और वो एफआईआर बलिया कोतवाली में दर्ज कराया गया कि यह अधिकारियों को सीधे धमकी दे रहे हैं, अधिकारी की हत्या करने की बात कर रहे हैं। इससे निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। देखते हैं इस एफआईआर का क्या असर होता है। लेकिन सनातन पांडे ने आते ही जिस आक्रामक तरीके से अपने चुनावी सफर की शुरुआत की, उससे उनकी चर्चा गांव-गांव पहुंच गई। बलिया ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा सीट है। इस सीट से देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर लगातार 8 बार चुनाव जीते। बस उन्हें 1984 में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के जगन्नाथ चौधरी ने उन्हें पराजित कर दिया। अब नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच जंग में मुकाबला कांटे का है। नीरज शेखर जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, अपने पिता के काम की दुहाई दे रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ अपने रिश्तों को जोड़ते हुए लोगों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सनातन पांडे भाजपा के जो कोर वोट बैंक है ब्राह्मण, उसमें सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बलिया लोकसभा क्षेत्र में उनका जोर है कि ब्राह्मणों के 50% वोट अगर उन्हें मिल गए तो वह भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह प्रभावित कर देंगे, बुरी तरह पराजित कर देंगे। तो दोस्तों, नीरज शेखर और सनातन पांडे के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के अपने अपने दलों में दबे स्वर में विरोध भी जारी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी थे, उनको टिकट नहीं मिला। उसी तरह समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री नारद राय सपा का टिकट चाहते थे। नारद राय की दावेदारी के कारण
प्रत्याशी की घोषणा में काफी देर हुई और अंत में सनातन पांडे को टिकट दिया गया। कहा जा रहा है कि नारद राय सपा की ओर से शिथिल है, प्रचार में वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वहीं उपेंद्र तिवारी और अभी वहां के सिटिंग एमपी बीरेन्द्र सिंह मस्त भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीरज शेखर के प्रचार में कोई खास रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मुकाबला कांटे का है, दोनों प्रत्याशी अपना जोर लगाए हैं। सनातन पांडे को अपनी जीत का भरोसा है, नीरज शेखर भी ऐसा ही दावा करते हैं। बलिया की जनता क्या परिणाम देती है यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल बलिया में चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है, जिस पर देश की निगाह है। आज बस इतना ही। कल किसी और लोकसभा क्षेत्र की चर्चा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।